हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं विकास आर्या और मैं आप सभी के सामने 12th क्लास के इंग्लिश का एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास इंग्लिश का बुक पढ़ने वाले हैं। इस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। आज हम लोग इसी बुक का लेसन 4 पढ़ने वाले हैं। लेसन 4 जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, जो कि लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर इन्हें मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्यों कहा जाता है। तो जानिए, मार्टिन लूथर किंग 3 रहे थे, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग है और इनके पुत्र का नाम मार्टिन लूथर किंग तृतीय है। इनका जो नाम है वह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हालांकि मार्टिन लूथर किंग का नाम जब भी आए तो आप समझिए कि इन्हीं की चर्चा हो रही है, क्योंकि यही सबसे फेमस, इन तीनों में सबसे फेमस यही हुए थे, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में रंग भेदभाव को समाप्त किया था, है ना। अमेरिका में 2 प्रकार के लोग ज़्यादा होते हैं, एक अश्वेत और एक श्वेत, है ना। तो यहाँ पर गोरे और काले का जो है सदियों से प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने अपने समय में इस चीज़ को पूरी तरह से समाप्त करवाया था, है ना। हाल में ही आपने सुना होगा कि अमेरिका में कई सारे लोग, कई सारे अश्वेत लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ तहाँ धरना दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस वाले ने मार दिया था और उसे बेरहमी से मारा गया था। उसके गले पर अपना पाँव रखकर, घुटना रखकर दबा दिया गया था। लगभग 7 से 8 मिनट तक उसे ऐसा प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसकी जान चली गई। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहीं पे उसको डेथ प्रूव कर दिया गया। तो इस कारण से वहाँ पे बहुत सारा प्रदर्शन हुआ था और वह जो व्यक्ति था वह एक अश्वेत कलर का था। इस कारण से जो है बहुत बड़ा वहाँ पे प्रदर्शन हुआ था। जितने भी अश्वेत रंग के लोग थे वह पूरा जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, पूरा पुलिस के लिए खिलाफ प्रदर्शन किए थे। तो यह शुरुआत से यह प्रॉब्लम था, लेकिन वह पुलिस वाले ने ऐसा क्यों किया यह कोई नहीं जानता है ना। लेकिन आपको यह चैप्टर जानना चाहिए कि किस प्रकार से जो है मार्टिन लूथर किंग ने इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जो कि सदियों से चलता आ रहा था, है ना। इस चैप्टर में हम लोग यह आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग मार्टिन लूथर किंग के बारे में आज बहुत कुछ जानेंगे। बहुत ही जो है यह फेमस पर्सन रहे हैं, यह जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी रहे हैं अमेरिका के, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के। तो आप इनके बारे में डिटेल से जानिए। सबसे पहले हम लोग इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1929 में हुई थी। इनका जन्म, बर्थ प्लेस इनका यूएस में एक जगह है अटलांटा। अटलांटा जॉर्जिया, आप नाम सुने होंगे। जॉर्जिया जो कि यूएस मीन्स अमेरिका में है। यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका। इनका डेट ऑफ डेथ है 4 अप्रैल 1968। 1968 में इनकी असैसिनेशन कर दी गई थी। असैसिनेशन मीन्स हत्या कर दी गई थी। डेथ प्लेस, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह मेम्फिस एक जगह है जिसे टेनेसी भी कहा जाता है। यह भी जगह यूएस में ही है। यहीं पे इनकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि इन्होंने अमेरिका में बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो कुछ लोग उसके खिलाफ भी थे, जिस वजह से जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका प्रोफेशन क्या था?
तो प्रोफेशन इनका था, ये सोशल एक्टिविस्ट थे। सोशल एक्टिविस्ट मीन्स सामाजिक कार्यकर्ता थे या समाज के लिए कार्य करते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है सामाजिक डेवलपमेंट के लिए ही बिता दिया था। अब मैं इनकी कुछ खासियत बताऊं तो इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला है 1964 में, है ना। 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया था। मृत्यु के बाद इनके परिवार को बुलाकर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया था, जो कि यह पुरस्कार 1977 में इन्हें दिया गया था, इनके नाम पर इनके परिवार को दिया गया था। और इनकी मृत्यु के बाद एक और इन्हें पुरस्कार दिया गया है, जो कि है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। यह पुरस्कार इनको 2004 में दिया गया था, इनके फैमिली मेंबर में से किसी को बुलाकर दिया गया था। तो यह मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ डेथ, डेथ प्लेस, प्रोफेशन, नोबेल प्राइज इनको कब मिला, है ना, किस लिए मिला। तो इन्हें पीस, शांति के लिए मिला था। इन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ा काम किया था। 1963 में इन्होंने अमेरिका से रंग भेदभाव को समाप्त करवा दिया था। इस वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज 1964 में मिला था और इनकी मृत्यु 1968 में हत्या कर दी जाती है, असैसिनेशन करवा दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। He was a Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career। बताया जा रहा है कि यह एक वामपंथी नेता थे, इन्हें ट्रेनिंग ही दी गई थी वामपंथी नेता के रूप में। और यह जो है यह एक समाज सुधारक थे, लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए यह जो है काम किया करते थे। आगे बताया जा रहा है कि he was influenced by गांधी जी, his philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention। बताया जा रहा है कि गांधी जी से यह बहुत ही प्रभावित हुए थे। गांधी जी का जो सिद्धांत था, धारणा था कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना, उसी यह मार्ग पर चले हैं। आगे बताया जा रहा है इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वे। बताया जा रहा है कि 1964 में किंग जो है सबसे यंग पर्सन बन गए नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले, है ना। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनको नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने पृथ्वीकरण और रंग भेदभाव को इन्होंने समाप्त किया था, बिल्कुल ही शांत तरीके से, बिल्कुल ही अहिंसापूर्ण मार्ग से। इस वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। किंग वॉज assassinated on April 4, 1968 इन मेम्फिस। बताया जा रहा है कि इनका जो है हत्या कर दिया गया था। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम। बताया जा रहा है कि इनके कई सारे बुक भी हैं जो कि इन्होंने लिखे हैं, है ना। इनके बारे में आप देख सकते हैं, ये जो बुक है रेनबो पार्ट 2, आप उसमें इन सभी बुक्स के नाम आप देख सकते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द steps of the Lincoln Memorials in Washington DC on August 28, 1963। बताया जा रहा है कि आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो कि उन्होंने दिया था लिंकन मेमोरियल हॉल में वॉशिंगटन डीसी में। यह जो 28 अगस्त 1963 में यह स्पीच दिया गया था। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state free of racial distinction between the whites and the blacks। यहाँ वह कहते हैं कि उनका सपना है कि अलाम्बा जो कि एक स्टेट है अमेरिका का, जो पूरी तरह से प्रताड़ित स्टेट है, उसको किस प्रकार से वह एक विकसित स्टेट बनाना चाहते हैं। वह जो है रंग भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं और जो है गोरे और कालों के बीच जो ये रंग भेदभाव वाला
प्रॉब्लम चल रहा है या जो परेशानी चल रही है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। किस प्रकार से उनका यह सपना है कि यह समाप्त हो जाए अमेरिका में और सभी लोग जो है एक साथ रहें, एकजुट होकर रहें और अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करें। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। बताया जा रहा है कि यह स्पीच का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि लोग जो है जागृत हो गए। यह जो आंदोलन, अधिकार का जो आंदोलन था, यह बिल्कुल आगे तक चला और किस प्रकार से किंग, जो कि मार्टिन लूथर किंग है, यह किस प्रकार से दुनिया के जो है महान वक्ताओं में से एक वक्ता बने। ये अमेरिकन हिस्ट्री के जो है, अमेरिकन इतिहास के एक महान वक्ताओं में से एक वक्ता यह भी बने। तो इस प्रकार से यह जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताया जा रहा है। हम लोग अगले चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर आई हैव अ ड्रीम के अंदर क्या बताया गया है, उनका क्या स्पीच में उन्होंने पूरी तरह से डिटेल करके बताया था, वो हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया, इसमें वह क्या बातें बता रहे हैं, इसका मैं आपको समराइज करूंगा। तो आप लिख लीजिए इसे और आगे देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। अब मैं आपको लेसन 4 जो कि आपका चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, इसका समराइज करवाने वाला हूँ। इसको हिंदी में सारांश कहा जाता है। इसका समरी लिखाऊंगा मैं, इसका समरी लाइन बाय लाइन लिखता जाऊंगा और उसको हिंदी भी आपको समझाता जाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आप लोग जो है रेडी हो जाइए। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे आई हैव a dream is a speech given by Martin Luther King Jr. in 1963। हमने लिखा है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1963 में दिया गया था। आगे यह कहते हैं ही सेज दैट बिफोर अ century a great American brought a ray of hope in the heart of Negro slaves। He says that before a century, a great American brought a ray of hope in the heart of Negro slaves। बताया जा रहा है कि वह कहते हैं 100 साल पहले, 1 शताब्दी पहले एक महान अमेरिकन ने निग्रो लोगों के मन में, निग्रो जो गुलाम थे उनके मन में एक आशा की किरण जगाए। कहने का मतलब निग्रो स्लेव्स, यहाँ पे निग्रो को आपको समझना होगा। निग्रो जो है अमेरिका के ब्लैक पीपल को निग्रो कहा जाता है। अमेरिका में 2 तरह के लोग ज़्यादा होते हैं, एक कंप्लीट वाइट, एक कंप्लीट ब्लैक। तो जो ब्लैक पीपल होते हैं उसे निग्रो कहा जाता है वहाँ पर, है ना। तो इन दोनों के बीच सदियों से प्रॉब्लम रहा है। जो वाइट पीपल हैं उनका कहना है कि तुम लोग हमारे बीच नहीं रह सकते हो, ब्लैक पीपल हमारे बीच नहीं रह सकते, उनका कहना है। ये 1963 तक था, है ना, कि ये लोग जो है उन ब्लैक पीपल को अपने बीच नहीं रहने देना चाहते थे। ना ही वह उनके बीच रहकर मेडिकल करवा सकते हैं, ना ही अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं, ना ही अच्छे जॉब कर सकते हैं, ना ही अच्छे होटलों में बैठकर खाना खा सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में। तो इस प्रकार से निग्रो पीपल स्लेव की तरह अपने ही देश में गुलाम की तरह रह रहे थे।
क्यों? तो इनको एक लिमिटेड एरिया था, उसी लिमिटेड एरिया में बोला जाता था आपको रहने के लिए, है ना। अलाहाबाद, जॉर्जिया, अटलांटा, टेनिसी, मिसिसिपी, ये सारे जगह थे, है ना, छोटे छोटे राज्य थे। तो कहा गया था कि आपको इसी एरिया में रहना है, इस एरिया से आपको बाहर नहीं आना है। अगर वो बाहर आते थे तो उनके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि जो वहाँ के पुलिस थे वो भी वाइट पीपल का ही साथ देते थे। तो इस प्रकार से इनको बहुत प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकन कहने का मतलब अब्राहम लिंकन ने घोषणा पत्र बनवाया था, जिससे में ये बात खारिज कर दी गई थी कि निग्रो पीपल अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। उसमें यह बात जो है वो स्पष्ट कर दी कि निग्रो भी जो अमेरिकन है, तो इसलिए वो जहाँ चाहे अमेरिका में रह सकते हैं। लेकिन उनके मृत्यु के बाद सिचुएशन फिर से सेम हो गया, है ना। तो कह रहे हैं कि 100 साल पहले उन्होंने निग्रो पीपल के मन में एक आशा की किरण जगाए थे, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्या है, सेम बना हुआ है। बट आफ्टर 100 years the situation is same। ये 1963 की बात हो रही है कि 100 साल बाद भी जो है सिचुएशन क्या है, सेम है, वैसे का ही वैसा है। अभी तक निग्रो के पीपल को पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है। निग्रो इज फेसिंग द सेम डिफिकल्टीज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। निग्रो अभी तक जो है उनको वही सारी परेशानियां, वही रंग भेदभाव का जो परेशानी है उनको झेलना पड़ रहा है ना। देखिए इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको सेंचुरी आया है, स्लेव आया है, डिस्क्रिमिनेशन आया, रेशियल आया। तो इसको मैं लास्ट में सभी का हिंदी बता दूंगा, एक ही साथ सारे हार्ड वर्ड्स की हिंदी में बता दूंगा, तो लास्ट तक आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे। किंग ऑल्सो सेज हाउ नेग्रो इज एक्साइल इन हिज ऑन लैंड। किंग यह भी कहते हैं कि किस प्रकार से निग्रो के लोग अपने ही देश में, अपने ही जगह में निष्कासित कर दिए गए हैं। एग्जाइल मीन्स निष्कासित करना। अपने ही देश में उनको किस प्रकार से निष्कासित कर दिया गया है। आगे कहते हैं कि दे वर क्रीपल्ड बाय द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वे कहते हैं कि वे लोग अभी तक रंग भेदभाव की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, है ना। उनको रंग भेदभाव, पक्षपात की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। He asked whole nation to wake up against racial injustice। वह पूरे राष्ट्र से निवेदन करते हैं कि इस रंग भेदभाव के अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और एक साथ मिलकर इस अन्याय को समाप्त करे। He says no Negro will be satisfied until they get equal rights।
वह कहते हैं कि कोई भी निग्रो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता है, उनको समानता का अधिकार नहीं मिल जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि ही सेज इफ दे कंटिन्यूअसली struggle together, then racial distinction and poverty can be uprooted। वह कहते हैं कि यदि हम लोग लगातार संघर्ष करते रहें, एक साथ अगर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहें तो रंग भेदभाव और गरीबी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है ना। यहाँ पे देखिए है स्ट्रगल संघर्ष होता है, टुगेदर मीन्स एक साथ, रेशियल मीन्स रंग और डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भी भेदभाव होता है और पक्षपात, और डिस्टिंक्शन मीन्स भी भेदभाव होता है ना। आगे अब हम लोग यहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक और पैराग्राफ लिखेंगे। ही सेज दैट ही हैज अ ड्रीम which is all Americans' dream। वह कहते हैं कि मेरा एक सपना है ना, उनका एक सपना है जो कि पूरे अमेरिकन का सपना है, पूरे अमेरिका के लोगों का सपना है ना। देखिए अमेरिकन के ऊपर आपको एपोस्ट्रॉफ देना है ना, एपोस्ट्रॉफी जो आपको यहाँ यूज करना है वो अमेरिकन्स के बाद एपोस्ट्रॉफी का यूज कीजिएगा है ना। इसमें क्या होगा कि प्लूरल नंबर के साथ का यूज होगा, अमेरिकन्स, पूरे अमेरिका के लोगों का सपना है। ओके, ही इज होपफुल दैट अ डे विल कम when freedom rises for Negro in all around of America, and they all will get equal rights। आगे वो कहते हैं कि वह आशावान है कि एक दिन ऐसा आएगा जब चारों तरफ से आज़ादी आएगी निग्रो पीपल के लिए, अमेरिका के चारों तरफ से आज़ादी आएगी निग्रो पीपल के लिए है ना। एंड वो सारे लोगों को, जो भी निग्रो के पीपल हैं उन सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। जैसा अधिकार जो है गोरों को है वही अधिकार जो है ये ब्लैक पीपल को वहाँ पे मिलेगा। सभी लोग जो है भाईचारा के गीत गाएंगे, सभी लोग भाईचारा, आपस में भाईचारा होगा। तो इस तरह का उनका अपना ड्रीम है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको यह समराइज किया है, ये समरी लिखा दिया, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स के आएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं अभी आपको सारे वर्ड्स बता दूंगा, जो भी आपके हार्ड वर्ड्स है वो मैं बताऊंगा, आप सभी लोग जो है नोट करते चले जाइएगा। तो देखिएगा, स्पीच, स्पीच मीन्स भाषण। सेंचुरी, शताब्दी, 100 साल को सेंचुरी कहते हैं। रे मीन्स किरण, होप मीन्स आशा, हार्ट मीन्स दिल, हृदय, स्लेव मीन्स गुलाम, सिचुएशन मीन्स स्थिति,
फेसिंग जो कि फेस से बना है, सामना करना। डिफिकल्टीज परेशानियां। रेशियल मीन्स रंग। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। एग्जाइल मीन्स निष्कासित। क्रीपर्ड मीन्स जकड़ा होना। चेंज मीन्स बेड़ियां। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव या पक्षपात। आस्क मीन्स यहाँ हो रहा है निवेदन करना, है ना। आस्क मीन्स पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ हो रहा है निवेदन करना। होल मीन्स पूरा। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ होना। रेशियल का बता चुका हूं, रंग होता है। इनजस्टिस अन्याय। सेटिस्फाइड संतुष्ट। अनटिल जब तक। राइट्स अधिकार। कंटिन्यूअसली लगातार। स्ट्रगल संघर्ष। टुगेदर एक साथ। डिस्टिंक्शन भेदभाव। पॉवर्टी गरीबी। अपरूटेड जड़ से उखाड़ फेंकना। होपफुल आशावान होना। फ्रीडम आज़ादी। लगभग मैं आपको सारा बता चुका हूं, आप इसे एक बार ज़रूर सेल्फ स्टडी कीजिएगा और जहां तक हो सके इसको याद करके इसको रिवीजन बढ़िया से करते रहिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से लेसन 4 का ही क्वेश्चन आंसर या फिर जो भी इनके प्रॉब्लम्स होंगे मैं वो लेकर आऊँगा और फिर मैं उसमें आपको इससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करूँगा, है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको कितना % समझ में आया। आप बताइएगा कि अगर आपको 50%, 60%, 70%, 80% जितना भी समझ में आया आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे देखूंगा और फिर उस अनुसार जितना हो सकेगा और उसे इम्प्रूव करने का कोशिश किया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून एंड टेक केयर।